जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 31 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 31 दिसंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लिब्रा की लव लाइफ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। शिट, जस्ट लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 31। ये देखिए अपने आप आ गया दिसंबर के दिन। अब मैं इसको नहीं ले सकती हूँ, हॉन्टेड आ गया है। मैं इसको रख लेती हूँ, देखेंगे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो। ओके यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कार्ड इतने मेरे हाथ से छूट रहे हैं, कोई तो है जो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है। ये देखिए ज़रा क्या हालत है। मैं इसको निकाल लेती हूँ एंड ये आया था। ओके सॉरी। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ सॉर्ड की। कंफ्यूज हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। वैसे तो मुझे मजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। कोई तो ऐसा पर्सन है जो या तो ब्लैक मैजिक करता है या फिर बहुत ज़्यादा चतुर चालाक है। ओके मे बी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है आपको फंसाने की, आपको ट्रैप करने की। मे बी इन्होंने आपको काफ़ी बार थ्रेटन किया हो, काफ़ी बार, मतलब जैसे चारों खाने चित करने की किसी की मेंटालिटी है। अब देखिए ये नेगेटिव चीज़ जो होती है इसे ही आप नेगेटिव एनर्जी भी बोल सकते हैं। जैसे कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा हो सकता है, जैसे कोई आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें कंट्रोल करने वाली होती हैं कि आप मेरी अकॉर्डिंग चलो। तो अकॉर्डिंग कोई नॉर्मल इंसान किसी के अकॉर्डिंग क्यों चलने लगा? एवरीवन इज़ फ्री। ओके लेकिन जब कोई इंसान से सीधे ढंग से काम नहीं होता है तो वो गलत सलत चीज़ों का सहारा लेता है। तो मे बी कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन आप नहीं हुए। तो अब वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का सहारा लेके कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसी पर्सन को ट्रैप कर लिया गया है। डिवाइन ने जैसे इसको पनिश कर दिया है एंड ये अब कंफ्यूज है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ऊपर कोई चीज़ चल क्यों नहीं रही है। यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है। मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। मे बी आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल किए जा रहे हैं या फिर आपको कुछ उल्टी सीधी बातें पट्टी पढ़ा करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये बड़ा चालाक है। ये सोच रहा है कि आपको साम दाम दंड भेद डिले किया जाए। ओके तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लकी यू सारे साइन आ चुके हैं। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 6, 32, 4 एंड दिस वन इज 16 एंड 3 एंड 6। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 एंड 6 ये क्या था? 16, 616 आपको दिख रहा हो सकता है। देखिए 616 का मतलब ये है कि कोई आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करना चाहता है। कोई आप लवर्स के बीच में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर डालना चाहता है। ओके क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड भी लवर्स का ही आ चुका है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका लवर है कौन। ओके क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम है जो भी है या सोलमेट है आपका। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये ऐसा पर्सन है जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है या आपका कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजिंग सिचुएशन होती हैं। इजी कनेक्शन नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है, तभी आपको लेसन लर्न करने पड़ते हैं, तभी आप लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। इजी चीज़ों में कोई इंसान कुछ सीख नहीं सकता। ओके तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि आप लोग ऐसे कनेक्शन में हैं। एंड यहाँ पे मे भी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर उनको आपके पास आना है तो उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना पड़ेगा। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस।
मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए तो आपको पावर एंड स्ट्रेंथ का यूज़ करना पड़ेगा। एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। अपनी लाइफ को रिच बनाइए पावर एंड स्ट्रेंथ से, फिर वो बन जाइए जो आप बनना चाहते हैं। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनसे काम नहीं चलने वाला, आपको बेड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने ट्रैप से निकले, उसने अपने आप को लिमिटेड कर रखा है। मे बी आपको लिमिटेड किया जा रहा है, मे बी आपके पार्टनर को। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो बिल्कुल नहीं चाहती है। अब ये थर्ड पार्टी भी कोई भी हो सकता है, ओके, या तो आपके साइड से या उनकी साइड से, जो बिल्कुल नहीं चाहता है, जिसको या तो पता है कि आप लोग किसी ऐसे डिवाइन कनेक्शन में हैं तो वो सोच रहा है कुछ नहीं तो डिले ही हो जाए, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसको ये पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मोस्ट सुटेबल कपल हैं, तो वो जेलसी में नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो। तो वो या तो कोई स्पेल कर रहा है या वो आपको या आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जिसके ऊपर भी ये स्पेल हो रहा है उसे फोर्स किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि तुम कोशिश करो निकलने की। ओके, 32 एंड 6 38, 11 11, ट्विन फ्लेम, जस्टिस। जस्टिस तभी मिलेगा जब आप हार्डवर्क करेंगे, जब आप अपने लिए खड़े होंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। अदरवाइज चीज़ें लटकी रहेंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम में छुटकारा नहीं होता है। आप भूल नहीं पाएंगे, आप एनर्जी फील करेंगे, आप भाग के कहाँ जाएंगे। ओके, लॉइन, harness the loyal and protective aura of the lion and charge ahead magnificently। देखिए अगेन एंड अगेन वही सब चीज़ें आ रही हैं। आपके पार्टनर को कस के पुश किया जा रहा है कि तुम जाओ तुम जाओ, तुम रुके क्यों हो। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉइन। लॉइन के अंदर जो ताकत होती है, मतलब जैसे फाड़ के खा जाने वाली, दहाड़ने वाली, चिल्लाने वाली, जो चाहा उसे पाने वाली, अपने शिकार को पकड़ लेने वाली। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि एट एनी रेट, मतलब इंसान को इतना पुश किया जा रहा है कि मतलब उसके अंदर वो दहाड़ पड़े, एकदम से चीख पड़े कि मुझे ये चाहिए। मे बी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस नहीं किया है प्यार, थ्रोट चक्रा ब्लॉक। तो सॉरी, ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों के मुंह से आवाज़ें नहीं निकलती है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, किसी ने आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक कर दिया है। कोई चाहता ही नहीं है कि आपके मुंह से आवाज़ भी निकले, आप कभी बता पाएँ ज़िंदगी में, मतलब अंदर ही अंदर घुट जाए लेकिन अपने पार्टनर को बोल ही ना पाए कि आप उनसे कितना लव करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि दहाड़ो, तुम चीखो, चिल्लाओ, बताओ। 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी ने बहुत तगड़ा वाला ट्रैप किया है, सर से लेके पैर तक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने चक्रा बैलेंस करने चाहिए, अनब्लॉक करने चाहिए, क्लींजिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है आपके ऊपर। ज़्यादातर मुझे ब्लैक मैजिक ही दिख रहा है, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके चक्रा ब्लॉक होते हैं जिस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को फील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और इंट्यूशन स्ट्रांग ना हो इस वजह से आपको बांध दिया गया है। ओके, या फिर ये नेचुरली भी हो सकता है, क्योंकि सॉरी, 16 एंड 4 20, स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। या फिर आपके पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, एंड ईश्वर उनको हिम्मत दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर 6 एंड 4 10, मुझे दिख रहा है कि अब आपकी डेस्टिनी में वो टाइम आ चुका है यूनियन का। इस वजह से ये सारी शक्तियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्स कर रही हैं। 32 एंड 16 में भी आपकी एज 32 हो सकती है, 48 भी हो सकती है। स्टक हैं आप लोग, हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहे हों, बहुत लंबे टाइम तक किसी ने आपको फंसा के रखा हो या आपके पार्टनर को। तो ऐसा दिख रहा है कि अब स्टकनेस खत्म हो रही है, अब आपके यूनियन का टाइम आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रही है। ओके, अनफेस्ड,
आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं। ये देखिए थर्ड पार्टी आ गई है, इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती है। ओके, थैंक। मे भी आपके पार्टनर हो सकते हैं जो पहले छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत डर जाते थे, लेकिन अब बड़ी बड़ी चीज़ों से भी घबराते नहीं हैं। मतलब आई डोंट केयर वाली फीलिंग उनकी हो चुकी है। मे भी आप 3 फ्रेंड हो सकते हैं, तीनों में मतलब एक आपका ट्विन फ्लेम है, एक थर्ड पार्टी है जो जेलस है। मे भी थर्ड पार्टी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं, वो बस वही चाहती है कि उसके मर्जी का होना चाहिए। ओके, 3 and 6 9। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आप तीनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने बिल्कुल ही अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। 9 and 32, 41 किसी की एज हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आपको उनकी कोई पड़ी नहीं है, अब आप बिल्कुल ही डिटैच हो चुके हैं। इग्नोरिंग, इनको फील हो रहा है जैसे देखिए अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि मजिशियन की, ये मजिशियन थर्ड पार्टी है। ओके, इसने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। ये जो येलो लाइट दिख रही है फोरहेड पे, ये वही है। ओके, एंड इसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है, या उसे फील हो रहा है कि उसकी सारी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। एंड अब थर्ड पार्टी को डर लग रहा है कि उसकी शादी खटाई में पड़ गई है। मे बी वो मैरिड है, मे बी वो आपके पार्टनर को ट्रैप कर रही थी, मे बी आपके पार्टनर को भी उससे अटैचमेंट था, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस सबके पीछे जो मेन फेस है वो थर्ड पार्टी का है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने हो सकता है आपके पार्टनर से शादी के सपने देखे हों, तो वो टूट रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अब इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि ये सब कुछ किया हुआ थर्ड पार्टी का है। या फिर थर्ड पार्टी अगर आप ही की पार्टनर है, आप ही मैरिड हैं उससे, तो भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को अब रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ये देखिए थर्ड पार्टी अकेली पड़ गई है। उसे लग रहा है कि अब कुछ भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया था हॉन्टेड का, ये देखिए मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफ़ेक्ट। इनको फील हो रहा है इन्होंने जो आपके साथ किया था वही चीज़ें इनके ऊपर आ गई हैं, वही चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। सारा किया धरा इन्हीं के ऊपर आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि ना आप अब थर्ड पार्टी को लिफ्ट दे रहे हैं, ना आपका पार्टनर जो आपका ट्विन फ्लेम है। थर्ड पार्टी बिल्कुल अकेली हो गई है। एंड इनको दिख रहा है कि इन्होंने जो आप लोगों के रिलेशनशिप में खराबी करने की कोशिश की थी, भले ही उसको वो चीज़ आप लोगों को नहीं पता थी, लेकिन थर्ड पार्टी को झेलना पड़ रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि डिवाइन को तो सब कुछ पता ही है ना। यहाँ पर 6 and 4 10, 10 and 16 26 को प्लस कीजिए 8 का मतलब कर्मा। कर्मा रिटर्न्स एवरी टाइम। कर्मा कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, भले ही आपको कुछ ना पता हो, लेकिन ईश्वर को सब कुछ पता होता है। एंड सही टाइम पे सही इंसान की ऐसी तैसी हो ही जाती है। ओके गाइस, जय माता दी।